नेता का बेटा बिना चुनाव लड़े सत्ता की मलाई खाएगा और आपका बेटा सड़कों पर लाठियां खाएगा। ये तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं। बिहार में TRE-4 के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं। बकायदा भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही छात्रों पर लाठियां चल गई हैं। आपका बेटा अब सड़कों पर लाठियां खा रहा है क्योंकि उसे नौकरी चाहिए। ये फ्री में नौकरी में रखने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हक के लिए चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। लेकिन उनकी इस मांग के जवाब में पुलिस और प्रशासन उन्हें लाठियों से लहूलुहान कर देता है। यहाँ तक कि महिला कैंडिडेट्स को भी नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें भी पीटा जाता है। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि महिला कैंडिडेट्स को भी पुलिस वालों ने पैरों से कुचला, कईयों के सिर फट गए हैं। कैंडिडेट्स ने कहा कि हम आने वाले भविष्य के टीचर हैं, ये लोग हमें गुंडा समझकर पीट रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर कैंडिडेट्स की चप्पलें बिखरी दिखी। एक कैंडिडेट के कपड़े सीने तक खून से सने थे। लाठीचार्ज के बाद कैंडिडेट्स ने आधे कपड़े उतार दिए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। बारिश के बीच भी अभ्यर्थी सड़क पर डटे रहे। छात्रों की मांग है कि सरकार आज ही TRE-4 की वैकेंसी जारी करे। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे बिना चुनाव लड़े आज स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। बिहार चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया था, वो भी बिना चुनाव लड़े। इन नेताओं के बेटे सत्ता की मलाई खा रहे हैं और आपके बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये छात्र फ्री में नौकरी में रखने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें नौकरियां दी जाए। सम्राट चौधरी की सरकार और उनका पुलिस प्रशासन उनकी इस मांग पर बिना किसी भेदभाव के सड़क पर दिखने वाले हर एक छात्र पर लाठियां बरसाता हुआ नजर आया। दरअसल ये कैंडिडेट सुबह 10 बजे वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर पटना कॉलेज से निकले थे। अभ्यर्थी BPSC ऑफिस तक मार्च निकाल रहे थे। 11:30 बजे पुलिस ने कैंडिडेट्स को JP गोलंबर पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया। 1 बजे पुलिस ने 3 बसों से लाठियां मंगवाई। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले पहुंचे। 1 घंटे कैंडिडेट्स JP गोलंबर पर प्रदर्शन करते रहे। बैरिकेडिंग तोड़ने की उन्होंने कोशिश की और तभी पुलिस ने लाठियां बरसा दी, लाठीचार्ज कर दिया और इसमें कई छात्रों के सिर तक फट गए हैं। इस पर लोगों के सोशल मीडिया पर कई रिएक्शन सामने आए हैं। उन रिएक्शंस को भी हम बता देते हैं और इसके बाद इस प्रदर्शन पर और बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, विजय सिंह लिखते हैं, बिहार में नौकरी मांगना अब अपराध है। पटना में BPSC अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिर फूटे, हाथ टूटे, सपने कुचले गए। युवाओं को रोजगार नहीं, लाठियां मिल रही हैं। ललन कुमार लिखते हैं, बिहार में युवा रोजगार मांगने निकले थे, लेकिन BJP सरकार ने जवाब में लाठियां बरसाई। ना नौकरी, ना भर्ती, ना सुनवाई। जो हक मांगेगा उसे सड़कों पर दौड़ाकर पीटा जाएगा। यही है BJP का असली सुशासन। बिहार की जनता सब देख रही है। लाठी से आवाज दबेगी नहीं, बदलाव और तेज होगा। अपना महुआ लिखती हैं, बिहार के पटना में कल मंत्रिमंडल की हुई गठन और आज छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। छात्र ने अपनी मांगों को लेकर पटना में कर रहे थे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, पुलिसों ने दौड़ा लिया। आशुतोष प्रसाद लिखते हैं, सरकार चाहे किसी की रहे, आम जनता को अपनी मांग और अधिकार के लिए सड़कों पर लाठियां खानी ही हैं। TRE-4 के अभ्यर्थी वैकेंसी को लेकर पटना के सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी बिहार पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यह अभ्यर्थी राजद के समय भी पीटे गए थे, नीतीश के समय भी, और अब BJP के मुख्यमंत्री हैं तब भी पीटे जा रहे हैं। विवेकानंद लिखते हैं, पटना में BPSC TRE-4 विज्ञापन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जिस तरह लाठीचार्ज किया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। चिलचिलाती धूप में अपने भविष्य और नौकरी की मांग को लेकर बैठे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, कई छात्रों के सिर तक फट गए। इस प्रदर्शन में करीब 5000 कैंडिडेट्स शामिल थे। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है। BPSC परीक्षा नियंत्रक ने 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि TRE-4 का विज्ञापन 3-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा और 25-26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब 8 मई हो चुकी है और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इधर अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग जमीन गिरवी रखकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार धोखा दे रही है।
वो कहते हैं कि नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। समय से नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया तो हजारों छात्रों की एज इस भर्ती के लिए खत्म हो जाएगी। इस वजह से स्टूडेंट्स परेशान हैं। टीआरई 4 के तहत कुल 46,595 पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग को इसके लिए स्वीकृति पिछले फरवरी महीने में मिल चुकी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इसे वापस ले लिया गया और इसे वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल कर लिया गया। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित हो जानी चाहिए, जबकि रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी होने की संभावना है। लेकिन अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ है, जिस वजह से स्टूडेंट्स में नाराजगी है। कल ही सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और अब सम्राट सरकार को छात्रों पर लाठीचार्ज कराने की पहली उपलब्धि हासिल हो गई है। बीपीएससी के छात्रों पर हो रहा ये लाठीचार्ज किसी एक जगह का नहीं है। ये तो बिहार की बात हो गई, वहां तो ये अक्सर होता रहता है, लेकिन इसके अलावा भी देश के अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, वहां पर मौजूद सभी छात्र जो कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसी ही लाठियां खानी पड़ती हैं। वो चाहे यूपीएसआई का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे बिहार में बीपीएससी की भर्ती का मामला हो, सब जगह कर एक ही जैसा हाल है, खासकर बीजेपी के राज्य में। और यहाँ पर जैसे ही सम्राट चौधरी की सरकार बनती है तो भी बिल्कुल वही चीजें होती हैं जैसा कि पहले भी देखी गई थी। छात्रों पर लाठियां बरसा दी जाती हैं और इतनी बुरी तरीके से लाठियां बरसाई जाती हैं कि कई छात्र घायल हो चुके हैं, कईयों के सिर फट गए हैं, लेकिन फिर भी वो आस लगाकर बैठे हैं कि शायद सरकार इसी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।